Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 2 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं, तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज़ आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ 2 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो कल जो एनर्जी नज़र आ रही है वो ज़्यादा इमोशनल एनर्जी रहने वाली है। ये इमोशंस आपके अपने प्रति, आपके अपनों के प्रति, ऐसे इमोशंस यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप काम कर कर के बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करेंगे। आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और जो ये स्ट्रेस है, ये अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कल इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में कहाँ आपसे चूक हो रही है, तो दूसरों से हेल्प ले लीजिए। कुछ टाइम निकालिए अपने लिए, अपनी लाइफ को एन्जॉय करने के लिए। कल का दिन अगर इस बर्डन से ही गुज़ार देंगे, तो ये दिन दोबारा से वापस नहीं आने वाला है, ठीक है? तो इस स्ट्रेस को बर्स्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी हॉबी को फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके? यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कोई रीज़न मिलेगा आपको सेलिब्रेशन का, ठीक है? हो सकता है कल आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, किसी और की घर में मैरिज फिक्स हो जाए, किसी बच्चे की बर्थ की आपको न्यूज़ मिल सकती है। उन लोगों के साथ इस एनर्जी को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके अपने हैं, ठीक है? कल मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बाहर की किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो किसी पर्सन को अपनी लाइफ का चार्ज इस तरह से मत पकड़ाइएगा, अदरवाइज़ आप ही सफ़र करेंगे। कल के दिन पर अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई रिलेशनशिप है जो कोई ख़राब है, उस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। वो रिलेशनशिप रिवाइव करेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कल के दिन पर गिव अप मत कीजिएगा। आपकी मैरिज लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आप ऐड कर पाएँगे, अपने मैरिड लाइफ को आप सेव कर पाएँगे। अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है, उससे भी आपको मूव ऑन नहीं करना है, उस रिलेशनशिप को सेव करने का आपको कोई ना कोई तरीका ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग सिंगल हैं या फिर अपने जीवन के अंदर प्यार की तलाश में हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप आने वाला है। आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ गहरी होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर हो सकता है आपको किसी से कोई इमोशनल मैसेज मिले
या फिर आपको किसी सोशल इवेंट के लिए इनवाइट किया जाए, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। कल के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इमोशनल आप रहने वाले हैं, तो कल सेंसिटिविटी अपने आप आएगी। कोई पर्सन आपको कुछ भी कहेगा तो उसके रिगार्ड में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएँगे। दूसरों के प्रति आप काइंड रहने वाले हैं। ओपन हार्टेडली आप हर एक चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश भी आप करने वाले हैं और उस चीज़ में आप नाकामयाब नहीं होंगे क्योंकि आपके अराउंड आई थिंक 95% लोग कल पॉजिटिव रहेंगे। वो जो 5% वाले लोग हैं ना, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो लोग कैसे होंगे, ठीक है? कल के दिन पर जो ये रिलेशनशिप के रिगार्ड में या फिर आपकी जो फ्रेंडशिप गहरी हो रही है, इस तरह का एक्सपीरियंस आपने पहले गैदर नहीं किया है। ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कल आपको मिलने जा रहा है। ओके? यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपने अपनी लाइफ से जो कुछ भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में गैदर किए हैं, उन एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो एनर्जी है बहुत दिनों से चल रही है और अगर इस एनर्जी को आप फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में सुखी हो जाएँगे क्योंकि यहाँ पर डिक्लटरिंग की एनर्जीज़ हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ आपकी लाइफ में रहकर ड्रामा ही क्रिएट करते हैं। वो आपकी लाइफ में कोई भी पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को अपने जीवन से जाने दीजिए, उन लोगों से डिटैच हो जाइए और ये एनर्जी रोज़ निकल कर आती है किसी न किसी फ़ॉर्म में, ठीक है? उन लोगों से अपने आप को डिसएंगेज कीजिए, जो लोग आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं। इवन अपने घर को डिक्लटर कीजिए। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सँभाल कर रखी हुई हैं, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें स्क्रैप है बट आपकी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। इस वज़ह से आप उन चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, किसी को देना नहीं चाहते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए, उन चीज़ों को शेयर कीजिए, उन चीज़ों को उन लोगों को दे दीजिए जिन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? अपने घर को डिक्लटर कीजिए। कल के दिन पर आप ब्रिलियंटली अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स बना पाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने एक सिचुएशन के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। अब आपको उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाना चाहिए। कल के दिन पर जिस सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को इमोशनली विथड्रॉ करेंगे, उसमें फ़ायदा आपका ही है, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ को, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँगे। कल के दिन पर द लवर्स का कार्ड है अगेन एन इमोशनल कार्ड। एक तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, बट कल आप किसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर भी खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर ये सोचें कि आपको मूव ऑन करना है, किस रिलेशनशिप की तरफ को बढ़ना है। जो भी डिसीजन बनाएँगे रिलेशनशिप के रिगार्ड में स्पेशली, वो दिल से बनाइएगा, अदरवाइज़ आप डिसीजंस अपने दिमाग से बनाइएगा। कल आप जो भी डिसीजन बनाएँगे उसी तरीके से आपके जीवन की जो ट्रैक है वैसा सेट हो जाएगा, ठीक है? आपकी लाइफ़ उस तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, ये डिसाइड आपको करना है और अपने दिल की बात सुनकर आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप फ्यूचर की चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर के बारे में आप डिसीजंस बनाने वाले हैं। आपने पास्ट में अगर कोई सक्सेस हासिल की है, उसे एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि वो सक्सेस आपको किस तरह से मिली थी। आप उस सक्सेस के बेस पर अपने फ्यूचर के प्लान्स बना सकते हैं। थोड़ा-सा पेशेंस के साथ आगे चलना होगा। जो मैंने आपको कहा ना 5% लोग आपकी लाइफ़ के अंदर ऐसे हैं जो आपकी लाइफ़ में ड्रामा क्रिएट करेंगे, वो ये लोग हैं, जो आपके फ़ेवर में नहीं होंगे। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप बहुत ही ज़्यादा अपना मानते आए हैं और वो लोग आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। कल उन लोगों ने आपके अगेंस्ट क्या प्लानिंग की थी पास्ट में, प्रेज़ेंट में क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत क्लियरली आपके सामने आ जाएँगी। तो उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना है आपको। अगर आपने अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया तो उस पर्सन का जो मोटिव है वो तो पूरा ही हो जाएगा। कल के दिन पर आप जो भी एक्शन लेंगे, थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ लीजिएगा कि उसका रिएक्शन भी सामने से आने वाला है। कल
आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखिएगा, पैसों का ध्यान रखिएगा, वॉलेट का ध्यान रखिएगा, पर्स का ध्यान रखिएगा। आपको अपने घर की कीज़ का ध्यान रखना है, कार की कीज़ का ध्यान रखना है। कोई चीज़ गुम होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये है एनर्जी कल के दिन के लिए। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु को मानते हैं उनकी फ़ोटो को, या फिर आपने अगर गुरु धारण नहीं किए हैं, तो आप श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को आप एक पीले कपड़े पर रखिए। उन्हें आप हल्दी का टीका लगाइए या चंदन का टीका लगाइए या केसर का टीका लगाइए और सेम टीका अपने भी लगाइए। और अपने गुरु जी को या फिर श्री कृष्ण जी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। पीले रंग के आप फल अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें। जिनका मार्गदर्शन स्वयं उनके गुरु करते हैं, उन्हें उनके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। ठीक है? तो अपने गुरु से कृपा माँगनी है और उनका मार्गदर्शन माँगना है। कल के दिन पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है, कल आप जो जैसे कि चालीसा होती है, आप चालीसा जैसी धार्मिक पुस्तकों का आप दान कीजिए। आप मंदिर में जाकर देकर आ सकते हैं, ठीक है? और विष्णु जी के रिगार्ड में अगर कोई धार्मिक पुस्तक आप ले सकते हैं, वो ले लीजिए और उसका दान करके आइए, ठीक है? जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, कल के दिन पर आप कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए और आपको ये जाप जो है या तो सिट्रीन की माला पर करना है या फिर आप हल्दी की माला पर कर सकते हैं। जिन लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं, कल के दिन पर आप माँ बगलामुखी की आराधना कीजिएगा। माँ बगलामुखी माँ दुर्गा का एक ऐसा स्वरूप है जो आपको इस कोर्ट केस से बाहर निकाल सकती है। तो माँ की आराधना करनी शुरू कीजिए और माँ की आराधना दिन के टाइम पर नहीं करनी होती है। आपको जब सूर्यदेव ढल जाते हैं, रात के टाइम पर आपको माँ बगलामुखी की आराधना करनी है। माँ की चालीसा आप पढ़ सकते हैं। जाप आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके पास दीक्षा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके घर पर ही नेगेटिव इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है? और अगर किसी को माँ बगलामुखी के रिगार्ड में दीक्षा चाहिए या उनके पूजा विधि कैसे करनी होती है या आप वो चीज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस चीज़ की दीक्षा मैं आपको प्रदान कर सकती हूँ। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं और इस तरह से आपको उपाय करने हैं। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाँठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति जो ग्रह है वो वीक है, तो कल के दिन पर नहाने वाले पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाइए। आपको पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आपके कुंडली का जो भी बृहस्पति का दोष है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगा। ये चीज़ आप करके देखिएगा, आपको चमत्कारिक इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ और है, जिन लोगों का मन नहीं लगता है काम में, आपकी नौकरी छूटती रहती है, आप अपने काम में स्टेबल नहीं हो पाते हैं, कल के दिन पर आप डॉग को रोटी खिलाइएगा, ठीक है? और काले रंग के डॉग को खिलाएँगे तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आप बाकी स्ट्रे डॉग को फ़ीड करना है आपको, जो घर में आपने डॉग्स रखे हैं, उन्हें फ़ीड करने से ये उपाय संपन्न नहीं होता है। धीरे-धीरे आपकी जॉब में आपको स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों की मैरेजेस डिले हो रही हैं, स्पेशली गर्ल्स, कल के दिन पर आप फ़ास्ट कीजिए, पीले रंग के कपड़े डालकर आप फ़ास्ट कीजिए, ठीक है? हल्दी का टीका भी ज़रूर लगाइएगा, जैसे भी व्रत कथा करते हैं वैसे करके आपको संकल्प लेकर ये फ़ास्ट करना है। आपकी शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाएगी। आप देखिएगा, और ये सिर्फ़ 1 थर्सडे नहीं रखना है, कम से कम आप 5 या 7 थर्सडे फ़ास्ट रखिए, आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? तो ये थे कल के लिए उपाय। आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सी यू सून।